नमस्कार मित्रों, मैं लकी श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल है 8 अगस्त 2025। हम देखेंगे कि 8 अगस्त 2025 को निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बीटीसी में क्या हो सकता है। हमें यह जानने के लिए टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी दोनों का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आज आपने देखा कि ट्रम्प की एक न्यूज आई और मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकली कल क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो मित्रों, कल उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो राशि स्वामी होते हैं वो रवि देव होते हैं, यानी सूर्यदेव। और जहां तक सूर्यदेव की बात है तो मित्र राशि में बैठे हुए हैं। और हम आपको पहले ये दो चार्ट दिखाना चाहते हैं। तो इन चार्ट को देखकर तो हमें लगता है कि नहीं, कल बहुत ही अच्छा मूव आना चाहिए मार्केट में, और शायद आए भी मार्केट में मूव। और मार्केट नेगेटिव है, लेकिन रवि की जो स्थिति है यानी सूर्यदेव की जो स्थिति है वो पॉजिटिव है। तो मूव आना चाहिए, पहली बात हो गई है। और दूसरी बात, मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजी बेस मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया है। वहीं पर अगर हम टेक्निकल की बात करें तो मार्केट एक बहुत ही बेरिश ट्रेंड में है। अगर छोटी सी भी निगेटिव न्यूज आती है कल तो मार्केट नीचे आने की फुल संभावना है टेक्निकली। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल, मतलब एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल, ये मार्केट में अगर न्यूज आती है तो ये नहीं चलती है। इसलिए आप न्यूज पर विशेष ध्यान दें। अगर न्यूज आती है तो एस्ट्रोलॉजी नहीं चलेगी। और निम्नोलॉजी की बात करें तो कल 8 तारीख है, जो कि शनि देव का अंक है। और कल शुक्रवार है तो शनि और शुक्र दोनों मित्र होते हैं। तो इनका भी पॉजिटिव है कि निम्नोलॉजी से अगर हम जांचने की कोशिश करेंगे तो कल पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और वहीं पर हमने आपको गोल्ड का बताया था कल कि सुबह जब 5:30 और 6 बजे के करीब आप देख लेना कि अगर रेजिस्टेंस टूटे तो आप वहां पर बाई कर सकते हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा कि सुबह सुबह के टाइम जैसे ही रेजिस्टेंस टूटा 5:30 और 6 की बात, तो एक अच्छा 1:4 तक की आपको ट्रेड गोल्ड में मिल सकती थी, अगर आपने वैसे तो ली होगी और प्रॉफिट भी उसमें किया होगा। लेकिन मित्रों, इसमें भी गोल्ड में भी मैं एक बात बता दूं कि अगर कोई अमेरिका, कोई बड़े देश में अगर कोई भी न्यूज आती है तो मेरी एस्ट्रोलॉजी वहां पे फेल भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि 6-7 दिन से करीब जो अपनी गोल्ड और बीटीसी की जो प्रिडिक्शन है वो लगातार सही जा रहा। हम अदर ग्रह देखें कि वो किस कंडीशन में है, तो सूर्य और बुध कर्क राशि में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा मकर राशि में, मंगल कन्या राशि में बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र मिथुन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, और केतु देव सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो अगर हम सभी ग्रहों का आकलन करें तो कुछ ठीक ठाक कंडीशन नहीं है, कि मतलब शत्रु ग्रह में कुछ ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, तो कुछ अच्छी कंडीशन नहीं है। लेकिन जो रवि की पोजीशन है उस हिसाब से पॉजिटिव जाना चाहिए मार्केट। और मित्रों, आप ट्रेड करने के पहले अपनी कुंडली जरूर दिखवा लें, हमने कल भी चर्चा की थी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह से ध्यान लगाएं, मेडिटेशन जिसको कहते हैं। ध्यान लगाना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो एक्यूरेट आप ट्रेड कर पाएंगे। जैसे कि न्यूज आ गई थी तो हम समझ गए थे कि नेगेटिव जाने वाला है मार्केट। तो सुबह हमने एक ट्रेड बनाई। पहले तो ये स्टॉप लॉस कट गए ना सब लोगों की। तो हमने सोचा कि अब पुट को ऊपर जाना चाहिए, जाए जैसे ही स्टॉप लॉस कटे, और हमने एक छोटी सी ट्रेड ली जिसमें हमने अपना लॉस कर लिया। तो हमने अपने मन को शांत रखा और 12:15 की लगभग हमने एक एंट्री और बनाई पुट में। जैसे मार्केट नेगेटिव था तो पुटी में एंट्री बन रही थी, तो पुट में एक एंट्री और बनाई, तो उसमें हमने वो पिछला लॉस भी कवर कर लिया और कुछ प्रॉफिट भी कवर कर लिया। तो ये जो है, ये मन को शांत रखने वाली बात, ये केवल ध्यान लगाने से आती है, मेडिटेशन से आती है। बाकी अगर आप सोचें कि नहीं मैं तो बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ और मुझे ध्यान क्या लगाना है और मैं तो सब कुछ ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो कुछ ना कुछ करीबन 10 से 15% आपकी ट्रेडिंग में इसका असर दिखेगा अगर आप ध्यान लगाते हैं। सुबह से उठना है और वही करीबन 15-20 मिनट आप ध्यान लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा प्रिडिक्शन भी कल का सही रहा, मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है।
मित्रों ध्यान देना, कल अगर मार्केट खुलेगा तो पहले वही 10-15 मिनट नीचे जा सकता है, और देखना वो एक डिप जरूर लेगा मार्केट। और तो आप उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि नहीं ऊपर जाना चाहिए तो आप सोचेंगे कि नहीं ऊपर जाएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी में आप एक चीज और देखना कि निफ्टी से अगर अच्छा परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी देता है तो आप उसमें भी एंट्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल निफ्टी के पीछे भागे। और जो कि हमने ट्रेड दिया था आपको बीटीसी में, तो वो तो अभी शाम को आना है, उसमें हम देखेंगे कि क्या हुआ। जो एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन था सही रहा या नहीं रहा, तो अभी वो शाम को देख लेंगे। और जहां तक गोल्ड का है, अगर हम गोल्ड में आपको एक एस्ट्रोलॉजिकली ट्रेड देना चाहें तो वो करीबन 12:15 और 1 बजे, कल दोपहर में 12:15 और 1 बजे आप देखना कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा हो तो इस समय पे टर्न होने की संभावना है। तो आप देख लेना, इसमें टेक्निकल का इस्तेमाल करना, क्योंकि बिना टेक्निकल की एंट्री सही नहीं बन पाती है। तो 12:15 और 1 बजे के लगभग आप देखना कि मार्केट टर्न करेगा। अगर ऊपर जा रहा होगा तो नीचे आएगा, और नीचे जा रहा होगा तो ऊपर जाएगा। दूसरी बात कि हमने आपको बार बार बोला है कि जो हम समय बताते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो उसमें क्या होता है कि जब ग्रह की डिग्री चेंज होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए, तो थोड़ा बहुत आधा पौन घंटा इधर 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 उधर भी हो जाता है। तो आप उसको कृपया करके ठीक तरह से देख लें, और कल मूवमेंट आने की बहुत ही अच्छी संभावना है। और मेडिटेशन करते रहें और अपने कैपिटल का ध्यान रखें। और डिस्क्लेमर कि हम किसी भी पर्सन के लॉस और प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर वो ट्रेडिंग करना चाहता है, इन्वेस्टिंग करना चाहता है, तो वो अपनी सलाहकार से सलाह लेकर करे। हम हमारा चैनल आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। और कमेंट बॉक्स में डिस्क्लेमर है, कृपया आप उसे पढ़ लें। जहां तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है निफ्टी और बैंक निफ्टी की, जो एस्ट्रोलॉजिकली भी है, क्या है कि जो हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देते हैं वो टेक्निकली तो देते हैं, मगर इसमें हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकली भी फाइन करते हैं। और ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आप नोट कर लें। और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि हमारी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये एक जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस देते हैं, ये चुंबक की तरह वर्क करते हैं। अगर मार्केट इसके थोड़ी नीचे आ जाता है तो वो उसको ऊपर खींचता है, ऊपर हो अगर तो वो उसको नीचे खींचता है। तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लें। और जहां तक कॉल और पुट की बात है, तो ये कॉल और पुट है, आप देख लेना आपको किस कॉल में और पुट में वर्क करना है। अगर यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो ये ऊपर जाने की संभावना है, इसलिए हम आपको कॉल और पुट के प्रीमियम देते हैं, जिससे आप समझ पाओ कि इसका जो रेजिस्टेंस बना कॉल का, तो रेजिस्टेंस को अगर कॉल का प्राइस तोड़ता है तो ऊपर जाने की संभावना होती है, क्योंकि वहां पे सेलर के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। बाकी आप देख लेना अपनी टेक्निकली। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया कर दें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें, जिससे क्या है कि हमें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। और मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।